जय हिंद दोस्तों, दी नेशनल डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक भट्ट। आज भारत के लिए एक गौरव का पल आया है दोबारा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चंद्रयान 3 के बारे में, जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है और उसकी लॉन्चिंग डेट उसकी 13 जुलाई दोपहर 2:30 बजे उसकी निश्चित कर दी है। आपको चंद्रयान 3 के बारे में बताऊं, चंद्रयान में से पहले आपको चंद्रयान के इतिहास के बारे में बताता हूं। ये चंद्रयान 3 मिशन है। इससे पहले चंद्रयान 1 ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर। उसके ठीक 10 महीने बाद 28 अगस्त 2009 को इसका कनेक्शन जो था वो टूट गया था और ये फेल हो गया था। क्यों, इसका जो रीज़न बताया गया था वो था जो उसका स्टार ट्रैकर है वो फेल हो गया था और जो उसकी जो थर्मल जो शील्डिंग थी वो बहुत ही लो क्वालिटी की थी, तो इसकी वजह से उसको फेलियर बोला गया। दूसरा चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019, वो पल कोई भारतीय नहीं भूल सकता जब तत्कालीन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गले लग के किस प्रकार से रोए थे। या आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार वो गले लग लग के उनके रोए। क्यों? क्योंकि एक इसके लिए बहुत लंबी मेहनत लगती है और बहुत लंबी मेहनत के बाद में इसको लॉन्च किया जाता है। और वह चंद्रयान 2 तो सतह पर लैंड हो ही गया था, ठीक उससे 6 सेकंड पहले उसका जो कनेक्शन था वो टूट गया था पृथ्वी के साथ में। अब चंद्रयान 3 इस समय जो इसरो है उसने तैयार किया है और उसको पूरी भेजने की तैयारी करी है। अब इसरो ये चंद्रयान 3 की क्या इसकी महत्वता है, क्या ये भारत के लिए स्पेस के अंदर भारत की ताकत को बढ़ाएगा, कुछ इसी पे मैं आपको आज इस विषय में इसको आपको बताया। मैंने इसरो ने बनाया था। इसरो ने मिशन चंद्रयान की लॉन्चिंग तिथि की घोषणा की है। उनके जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि 13 जुलाई को जो लोकल टाइम है 2:30 बजे, उसके हिसाब से इसको लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले और अधिकारियों ने यह भी बताया कि चंद्रयान 2 के इस मिशन को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की क्षमता की जांच के लिए भेजा जा रहा है। जिस प्रकार चंद्रयान 2 फेल हो गया था, ये फेल ना हो तो इसलिए इसको भेजा जा रहा है। आखिरी चरण में मिशन 2 आखिरी चरण में विफल हो गया था। उसका लैंडर पृथ्वी की सतह से झटके के साथ टकराया था, जिसके बाद पृथ्वी के नियंत्रण कक्ष से उसका संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 3 को उसी अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए भेजा जा रहा है। इसमें लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद उसमें से रोवर निकलेगा और सतह पर चक्कर लगाएगा। ये पूरा डिजाइन समझिए, देखिए वही होती है ना, किसी की जिद होती है। इसरो इस मिशन को वहीं से शुरू कर रहा है जहां से चंद्रयान 2 खत्म हुआ था, जहां से वो फेल हुआ था। वहीं से इसकी ताकत लगा के अब इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि जब वो सतह पर चंद्रयान 2 उतरा था तो उसी समय उसकी जो कनेक्टिविटी थी वो इसरो के साथ में टूट गई थी और वो वहीं कहीं उसमें जो चंद्रमा की प्रदक्षिणा होती है उसके अंदर वो खो गया था। और इसके आगे डिटेल्स के अंदर उन्होंने उन्होंने बताया है जो ये जो इसकी जो डेट्स के जुड़े हुए हैं, उन्होंने चंद्रयान के प्रक्षेपण की अंतिम तिथि तय नहीं की है। एजेंसी ने बताया कि 12 से 19 जुलाई के बीच में कोई भी तिथि तय कर सकती है। हम जल्द इसकी तिथि की आपको बताएंगे। यह 12, 13, 14 या 19 कोई भी तिथि हो सकती है। उन्होंने कहा कि अभी रॉकेट एकीकरण का काम चल रहा है जो अगले 2 से 3 दिन में पूरा हो सकता है। उसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। जब हमारे प्रशिक्षण पूरे हो जाएंगे तब इसको 12 से 19 जुलाई के बीच में कोई भी तारीख रख के इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ये पूरा अभी तक का जो इसरो का है वो इसरो ने अपना डेट और टाइमिंग अभी इसकी बनाई है। उन्होंने एक टाइम रखा है, यानी 7 दिन का वो टाइम लेके चल रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा फेलियर होता है लॉन्च करते हुए, क्योंकि ये श्रीकोटा के सतीश धवन जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है उसके PSLV Mk 3 से इसको लॉन्च किया जाएगा। और अगर इसमें कोई फेलियर होता है तो वो 7 दिन का एक गैप लेके चल रहे हैं ताकि इसको उसके अंदर से लॉन्च किया जाए। इसके बाद में मेन आता है रोवर। जो रोवर आपको पता है कि वो रोवर ही टकराया था और जिसकी वजह से लॉस हो गया था। उस रोवर की इसके अंदर अब की बार क्या इसमें नया लाया गया है, रोवर के बारे में आपको मैं थोड़ी सी इसकी जानकारी दे दूं। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं, जबकि 6 चक्के वाले रोवर में 2 पेलोड है। इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल्स में भी एक स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्री पेलोड है जो चंद्रमा के कक्ष से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुव मिति माप का अध्ययन करेगा। लैंडर रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल्स में लगे पेलोड को इस तरह से तैयार किया गया है जिससे कि वैज्ञानिक को उनकी मदद से पृथ्वी के इकलौते प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
प्रोपल्शन मॉड्यूल्स लैंडर और रोवर को चांद के कक्ष में 100 किलोमीटर तक लेकर जाएगा। ये पूरे जो रहेगा ये 100 किलोमीटर तक के दायरे के अंदर इसको लेके जाएगा, और इसी को इसरो पूरा इसके अंदर इतनी मेहनत करके कर रहा है कि ताकि अब की बार कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे। और देखिए इसके जो नाम भी दिए गए हैं ना, इसके नाम भी चंद्रयान 2 वाले ही नाम दिए गए हैं, इसके अंदर कोई नया नाम इनको नहीं दिया गया है। जो समय के जो जो नाम थे उस समय के, जो चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर के नाम थे, इसका वो जो लैंडर का जो नाम था वो था विक्रम, और जो ये जो नाम है वो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, और जो रोवर का नाम है वो है प्रज्ञान, ये प्रज्ञान उसी का नाम था। ये दोनों के दोनों उसी के नाम पे रखे गए हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जो चंद्रयान 2 जहां छूटा था मिशन, ये उसी को ही आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है। और इसके अंदर आपको मैं चंद्रयान 3 की थोड़ी मैं आपको डिटेल और बताता हूँ। चंद्रयान 3 की अंतरिक्ष को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। ये चंद्रयान 2 की तरह ही दिखेगा, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर होगा। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है, क्योंकि पिछली बार वो लैंड टूट गया था। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं, एल्गोरिदम्स को बेहतर किया गया है, और जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर उतरने में असफल हुआ था उन पर फोकस किया गया है। चंद्रयान 3 के लॉन्च का ऐलान चंद्रयान 2 के लैंडर रोवर के दुर्घटनाग्रस्त होने के 4 साल बाद हुआ है। चंद्रयान 3 मिशन के जुलाई में श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा के उस हिस्से तक लॉन्च होने की उम्मीद है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता है। ये पूरा इसका था। अब ये चंद्रयान 3 को इसको चरणों में बांटा गया है कि इनकी स्टेजेस दी गई है कि इस स्टेज से इस स्टेज तक ये चलेगा और इस स्टेज से इस स्टेज तक ये काम होगा। वो स्टेजेस जो बनाई है इसरो ने वो बहुत आगे, बहुत इसके ऊपर उन्होंने एक मेहनत करके पूरा इसका एक चार्ट बना कि अब की बार गलती की कोई इसमें गुंजाइश ना हो। जो इन्होंने अब की बार में इसको जो चरण बनाए गए हैं, चंद्रयान 3 को एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोडधन मॉड्यूल को मिलाकर बनाया गया है, जिसका कुल वजन 3900 किलोग्राम है। अकेले प्रोडधन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है, जो लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में ले जाएगा। लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। रोवर चंद्रयान 2 के विक्रम रोवर के जैसा ही होगा, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग, सुरक्षित मदद करने में वो इसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया गया है। प्रणोदन मॉड्यूल 758 वाट बिजली, लैंडर मॉड्यूल 738 वाट और रोवर 50 वाट जो बिजली है वो उत्पन्न करेगा। अब इसमें उद्देश्य क्या है चंद्रयान 3 का? चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्र सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है, रोविंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना है, इसके अलावा इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करना और इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए आवश्यक नई तकनीकों का विकास करना और वहां प्रदर्शन करना है। तो ये पूरा जो अंतरिक्ष के अंदर ये चंद्रयान 3 होने वाला है, इसके बाद जो भारत की क्षमता और भारत की ताकत जो बढ़ेगी, जो अपने दम पे ये चंद्रमा के ऊपर जो लैंड होगा, या यकीन मानिए आने वाले जो वर्ष होंगे उसके अंदर भारत की बहुत ताकत बढ़ेगी। और इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों को हमारे को बधाई देनी चाहिए, और पूरे भारतवर्ष को इसके ऊपर एक गर्व होना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने किस प्रकार मेहनत करके इसको चंद्रयान 3 को सफल बनाया। सफल ऑलमोस्ट हो चुका है, बस एक बार ये लैंडिंग इसकी सफल हो जाए तो उसके बाद में तो ये सफल है। ये लास्ट टाइम पे लैंडिंग की ही दिक्कत थी। तो इस विषय में इतना ही था। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।